जलपुर गांव में राकेश नाम का किसान रहता था, जो कि सिर्फ नाम का ही किसान था। राकेश कभी भी अपने खेतों में ठीक से खेती नहीं करता। राकेश बहुत ही आलसी और कामचोर किसान था, जो हमेशा ही अमीर होने के सपने देखता। राकेश दिन भर गांव में इधर उधर घूमता और ऐसे ही समय बर्बाद कर देता। राकेश अपने पड़ोसी सूरज से हमेशा ही जलता रहता। पता नहीं ये सूरज किस मिट्टी का बना है, सारा दिन ही खेतों में काम करता है। ये लोग इतना काम कर कैसे पाते हैं। एक दिन जब गांव में राकेश जा रहा होता है तो उसे लाल हलवाई मिलता है। अरे लाल भाई, कहाँ जा रहे हो और इतने सारे तरबूज कहाँ से लेकर आए। तभी लाल हलवाई बोलता है, तुम्हें नहीं पता क्या राकेश भाई, गांव के पास जंगल में बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा आए हुए हैं। जो कोई भी उनके पास अपनी इच्छा लेकर जाता है, साधु बाबा उसकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। राकेश, तुम कोई भी अपनी इच्छा साधु बाबा के पास लेकर जाओगे तो साधु बाबा जरूर पूरी कर देंगे। इतना कहकर लाल हलवाई वहाँ से चला जाता है। लगता है अब मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा, बस मुझे वो साधु बाबा मिल जाएं। इतना सोचकर राकेश जंगल की ओर चला जाता है। कुछ ही देर में राकेश जंगल के अंदर साधु बाबा के ठिकाने के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। राकेश साधु बाबा के पास जाता है। आओ बच्चा, क्या इच्छा है तुम्हारी, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। क्या बाबा, आप मेरी हर इच्छा पूरी करोगे। हाँ बच्चा, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। बाबा, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो, जिन्हें बेचकर मैं अमीर बन जाऊं। साधु बाबा राकेश को अपनी थैली से निकाल कर एक गमला देते हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा पौधा लगा होता है। क्या बाबा, ये पौधा मेरी हर इच्छा पूरी करेगा। ये पौधा तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेगा। राकेश उस पौधे को घर ले आता है और उसमें पानी देता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, पर उस पौधे से कोई भी जादू नहीं होता। ये क्या बात है, साधु बाबा ने तो कहा था ये पौधा मुझे अमीर बना देगा, पर ये पौधा तो पत्तों की सिवाय कुछ दे ही नहीं रहा। लगता है साधु बाबा ने सब झूठ ही कहा था। राकेश को गुस्सा आ जाता है और राकेश पौधे को घर से बाहर फेंक देता है। कुछ ही देर में उसका पड़ोसी सूरज वहाँ से गुजरता है। सूरज की नजर उस पौधे पर पड़ती है। अरे ये पौधा किसने फेंक दिया, कितना प्यारा है ये पौधा। सूरज उस पौधे को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर सूरज अपनी पत्नी को बताता है कि उसे वह पौधा रास्ते में पड़ा मिला। अजी, सचमुच ये पौधा बहुत सुंदर है। हाँ चित्रा, इस पौधे में अलग ही चमक है। तभी से सूरज की पत्नी चित्रा उस पौधे की देखभाल करती है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद एक सुबह जब वह अपने पौधे को देखती है तो उस पौधे पर सोने के फल और फूल लगे होते हैं, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति सूरज को बुलाती है। अजी, कहाँ हो आप? तभी सूरज वहाँ आ जाता है। क्या हुआ चित्रा? आप ये देखो, जल्दी आओ, ये तो कोई जादुई पौधा लगता है जो सोना दे रहा है। वह सोने के फल और फूल देखकर हैरान हो जाता है। इसमें तो सचमुच सोने के फल और फूल लगे हुए हैं। सूरज उन सोने के फल और फूलों को बेचकर अपने लिए एक नई बाइक लेकर आता है। राकेश जब सूरज की नई बाइक देखता है तो वह बहुत ही जल भुन जाता है। ये सूरज बाइक कैसे ले आया? अभी तो इसके खेतों में फसल भी नहीं हुई है। इसके पास इतनी महंगी बाइक लेने के पैसे कहाँ से आए? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। राकेश रात को चुपके से सूरज के घर जाता है और उसका जादुई पौधा देखता है, जिस पर सोने के फल और फूल लगे होते हैं। ये तो वही गमला है जो मुझे साधु बाबा ने दिया था, और ये गमला तो मेरा है। इस गमले पर सिर्फ मेरा ही हक है। इतना कहकर जब राकेश अपना गमला उठाने लगता है तो पौधे से आवाज आती है, राकेश,
वहीं पर रुक जाओ, मुझे छूने की गलती मत करना। जब मैं तुम्हारे पास था तब तुमने मुझे अपनाया नहीं, अब सिर्फ सूरज ही मेरा असली मालिक है। लेकिन राकेश फिर भी नहीं मानता और गमला उठाने जाता है। तभी पौधे से तीर निकलकर बरसने लगते हैं। राकेश डर कर वहाँ से भाग जाता है और फिर वह कभी सूरज के घर नहीं जाता।